नाउ गाइस विल बी स्टार्टिंग विद अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अरिथमेटिक मीन बहुत फुद्दू सा कंसेप्ट है, समझ लो एक बार। मेरे को कोई भी दो नंबर्स दिए हुए जो कि कुछ भी कोई भी दो नंबर दिए, जैसे कि मान लो एक 10 दिया हुआ है, एक 88 दिया हुआ है, मुझे बोला है इसके बीच में एक अरिथमेटिक मीन डालो, मतलब इसके बीच में एक नंबर मैंने डाल दिया कुछ तो भी x फॉर एग्जाम्पल। अब ये एक नंबर ऐसा हो जाएगा सच दैट ये तीन नंबर्स मेरे AP में आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो अगर ये हाँ ये तीनों नंबर मेरे AP में हो जाएंगे, तो सर अगर ये AP में है तीन नंबर तो वैसे तो हमको डायरेक्टली पता ही है सर, इधर x माइनस 10 इज इक्वल टू 88 माइनस एक्स, इधर उधर करूँगा तो 2x इज इक्वल टू 88 प्लस 10, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी 88 प्लस 10 अपॉन 2, वो जो भी वैल्यू दे रहा है वो दे रहा है, समझा। अब ये x लिखने की जगह पे बेसिकली अगर मैंने a एंड b लिखा होता टर्म से मेरे, ठीक है, बीच में मुझे एक अरिथमेटिक मीन कैपिटल A में भी इंसर्ट करना है, तो क्या होता है a माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस कैपिटल A, तो 2a इज इक्वल टू बी प्लस ए बोलो या a प्लस बी बोलो, तो a की वैल्यू a प्लस बी अपॉन 2 हो गई होती, समझा। तो ये सिंगल अरिथमेटिक वाले के लिए आप याद रखो एवरेज हो रहा है बेसिकली, इसका एवरेज जो आएगा 10 और 88 का, 10 प्लस 88 अपॉन 2, बट हाँ सॉरी हाँ वही चीज़ है, तो ये अरिथमेटिक मीन नहीं होता। बट अब देखो यही चीज़ अगर आपको मान लो मे बी 4 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं, कोई भी दो नंबर, फॉर एग्जांपल वही 10 और 88 ले लेता हूँ ऐसे ही मस्ती में, ठीक है, इसलिए वो बीच में मुझे 4 अरिथमेटिक मीन्स निकालने हैं, तो वो A1 A2 A3 A4 है, तो कुछ नहीं है, सबकी सब अब क्या हो जाएंगे मेरे AP में हो जाएंगे। देखो अगर मैं 4 अरिथमेटिक मीन्स डाले हैं तो टोटल टर्म कितने हो गए मेरे 6 हो गए, तो सर देखो मैं ये लगाता हूँ फॉर्मूला A6 इज इक्वल टू A प्लस 5D AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D वाले फॉर्मूला से, देखो ये A6 इज इक्वल टू A प्लस 5D 78 इज इक्वल टू 5D, D की वैल्यू को 78 अपॉन 5 जो भी हो रही होगी देख लेना, तो उससे ये A1 A2 A3 A4 सब निकाल पाओगे। सर कैसे, सर A1 क्या हो जाएगा A प्लस D 8, ये A2 थर्ड टर्म है तुम्हारा, ये थर्ड टर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा A प्लस 2D, फोर्थ टर्म जो कि तुम्हारा थर्ड अरिथमेटिक मीन है A प्लस 3D, ऐसे करके कर सकते हो तुम लोग। ऐसे में तुमको 1000 भी इंसर्ट करवा दूँ तुम सब निकाल पाओगे, कोई इशू है इस चीज़ में, भगवान की कसम। अब देखो यही चीज़ आप लोगों को यहाँ पे दी हुई है, आप लोग बहुत फॉर्मूला याद रखने की कोशिश मत करो, दैट वाज माय मिस्टेक। यू रिमेंबर इन वन ऑफ द सेशंस आई वाज टेलिंग यू कि मैंने अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला याद करने की कोशिश की थी, हम लोगों को, हमको सर ने बताया था रट लोगे तो अच्छा है, अगर रट लोगे तो, मैंने अगर वर्ड छोड़ दिया, रट लो, मैंने बस वो पढ़ा और ऊपर का मुझे पता नहीं था होता क्या है, बट फॉर्चुनेटली देन जब मैंने बाद में वो अपनी दिवाली के हॉलीडेज में पढ़ा तो बहुत ईजी निकला हो। ठीक है, अब एक चीज़ प्लीज़ देखिए, ये चीज़ अगर मान लो आप लोगों के पास में n अरिथमेटिक मीन्स आपने इंसर्ट किए हैं, तो ये सबकी सब खुद भी तो एक AP में ही थे, तो इनका सम क्या हो जाएगा बेटा मेरा, ये देखो ये इनका सम क्या हो जाएगा n/2 A प्लस L, करेक्ट, हाँ बच्चा, जो कि बेसिकली आप लोगों का n टाइम्स आप लोगों का ये हो जाएगा A प्लस बी अपॉन 2 के बराबर, मतलब वो जो दो टर्म्स ओरिजिनली दिए गए हैं उसका जो एक ही अरिथमेटिक मीन निकालूंगा वो इंटू n टाइम्स। तो ये समझा नहीं अच्छे से, देखो चलो देखते हैं अपन लोग, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन लोग, क्या एक समझे क्या, ये मान लो एक मेरा दो टर्म्स है, ठीक है, इसके बीच में मेरे को 3 अरिथमेटिक मीन्स ऐड करने थे, तो हो गया A1 A2 A3, ठीक है, मैंने फॉर्मूला लगाया कि AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, तो D की वैल्यू 2 आ गई, इससे मेरा फर्स्ट अरिथमेटिक मीन कितना हो गया है 4, सेकंड अरिथमेटिक मीन कितना हो जाएगा बेटा मेरा 6, उसके बाद कितना हो जाएगा 8, कैसे क्या वो पता है ना, ये प्लस 2 फिर ये प्लस 4 प्लस ये प्लस 6, वो उसे कर करके मैं निकाला है AP केस से। अब मैं ये वाली प्रॉपर्टी आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सब अरिथमेटिक मीन्स का सम इज ऑल्सो इक्वल्स टू व्हाट, जितने अरिथमेटिक मीन्स थे, जितने अरिथमेटिक मीन्स थे इंटू A प्लस बी अपॉन 2, तो देखिए कितना हो रहा है 3 इंटू
12/2 है 3 × 6 मतलब 18। देखिए इनका सम भी 18 ही आ रहा है आपका। समझा ये चीज़ क्या हुई है गाइस? देख कोई भी दो टर्म्स है मेरे a एंड b, उसके बीच में n अरिथमेटिक मीन्स है मेरे अगर, ठीक है, तो ये इन n अरिथमेटिक मीन्स का सम यानी a1 + a2 + a3 an तक के इज ऑल्सो इक्वल टू n टाइम्स, जितने अरिथमेटिक मीन्स थे वो भाई लोग, जितने टर्म्स है वो नहीं, n टाइम्स a + b/2, मतलब इसका जो एक्चुअली एक ही अरिथमेटिक मीन जो निकाल रहा हूँ वो इंटू n टाइम्स, ठीक है। चलो वाले एग्जाम्पल से देखते हैं एक बार के लिए। n बेटा नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स है, इट इज़ नॉट नंबर ऑफ टर्म्स ओवर हियर, ठीक है। हाँ एक बार वो वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर विल कम टू यू वापस से। 2, ठीक है, मैं न्यू मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे मीटिंग एंड होगी तो प्लीज़ रीजॉइन कर लीजिएगा, जब भी हो रही है मेरे को दिखा नहीं रहा है वो कब हो रही है, हो गई है, ठीक है। एक समझाइए उनको आ जाने दीजिए, क्योंकि पार्ट बहुत इजी है, यानी ये वाला तुमको सिर्फ एक फॉर्मूला बेवजह का दिया हुआ है, बट वो काम में आ जाता है। इसकी एक्सरसाइज महाफुद्दू है, प्रीटी पॉसिबल बाय मंडे अपने लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी स्टार्ट कर चुके हो, ठीक है। क्या बच्चा? एनसीईआरटी तो मैंने देखी नहीं आज तक अकेले में, ना तुम लोग देखने वाले हो कभी, तुमने देखी है क्या? वो यूज़ ही नहीं होती वाली। हाँ तो क्या? और आपने जो व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा था वो दूसरे की थी कोई? मेरे को नहीं पता बेटा, मेरे को जो बच्चों ने बोली थी वो मैं डाली थी। देखो अगर ऑनलाइन लिंक पता है तो मुझे भेज दे उसका, मुझे कहो भेज दे। तनीषा एक बार सुकृत को चेक कर बेटा प्लीज़, और बत्रा को चेक करो बेटा कोई प्लीज़, और कौन होना चाहिए था ऑनलाइन? बत्रा आ गया है, नेवर माइंड, बत्रा आ गया है। देखो क्रिश यहीं पे ही है, कृति यहीं पे ही है, खुराना यहीं पे ही है, लाहौटी आए ही नहीं, महक यहीं पे ही है, पार्थ इज हियर, यस, सुकृत इज ऑनलाइन हु हैजंट जॉइंड येट, आई होप ही इज नॉट प्लेइंग बैडमिंटन अगेन, युग इज हियर करेक्टली, सेडानी इज हियर, निवेदिता इज ऑनलाइन, सुजन इज हियर फाइनली, अद्वितीय इज हियर, बत्रा इज ऑनलाइन, तो ओके आई एम जस्ट वेटिंग फॉर सुकृत। हाउ तूने कहा 5 मिनट, हाँ 8 मिनट लेट, ठीक है, ये वर्ड को अंडरलाइन करता, तूने उसके पहले कहा आ गया था मैं टाइम पे, क्यूट स्माइल है ना तेरी, तेरे कहानी रुकी हुई थी स्टार्ट होने के लिए, स्टार्ट नहीं हुई थी ना। चलो सुकृत भी आ गया, यस। तो गेटिंग बैक टू दिस एग्जाम्पल जो जैसे मैंने दिया था आपको कि आपके पास दो टर्म्स है 2 और 10, इसके बीच में आपको 3 अरिथमेटिक मीन्स उसने डालने के लिए बोले थे, ठीक है। तो आपने कुछ अरिथमेटिक मीन ये और ये डाले थे, और ये 10 हो गया आप लोगों का। फिर अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 5 टर्म्स है, तो आप an = a + n - 1d टाइप वाला फॉर्मूला जो लगा रहे थे, तो वो हो जाएगा a5 = a + 4d, करेक्ट, यानी a5 का 10 = 2 + 4d, तो d की वैल्यू 2 आ गई थी। तो मेरा सेकेंड टर्म जो कि फर्स्ट अरिथमेटिक मीन है हो जाएगा a + d, जो कि जगह 2 + 2 = 4, तो ये हो गया 4, तो वैसे आप 6 और 8 है निकाल लोगे। अब वो प्रॉपर्टी क्या बोलती थी, ये अरिथमेटिक मीन्स का जो सम है दैट कैन ऑल्सो बी गिवन एज नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स, ठीक है, नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स इनटू अरिथमेटिक मीन ऑफ द 2 नंबर्स, ये दोनों नंबर्स का अरिथमेटिक मीन, तो ये 2 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन ये होता था तुम्हारा, खत्म। तो देखो तुम्हारे पास कितने थे, ये 5 थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं सही 3 थे, तो 3 × 12/2 मतलब ये 18 हो रहा था। समझा भाई लोगों को? पक्का? चलिए अब अपन लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
इंसर्ट, हाँ प्लीज सॉरी, हाँ वो सही बात। अगर 1000 AP डाला हुआ रहेगा तो फिर SN का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना तेरे को, तो उसकी जगह पे देखो जैसे यहाँ पे देखा तो एक बार देख सकते यहाँ पे तो प्रूफ दैट है, बट मान ले 2 और 16 के बीच में उसने मुझे 6 क्या बोलते हैं 6 अरिथमेटिक मीन्स जानने के बोले हैं और उनका सम निकालने बोला है। डोंट यू थिंक दिस इज गोइंग टू बी मच सिंपलर, 2 × 2 + 16/2, जो भी आंसर दे देगा वो 9 6 54, एंड दिस इज अ लिटिल क्विकर, मच क्विकर रादर। चलिए पहले ये क्या बोल रहा है, 2 और 16 के बीच में आप मुझे कितने अरिथमेटिक मीन्स डाल के दीजिए, 6, ठीक है। तो क्या जाएगा 2 A1 A2 A3 कुछ भी A6 तक के जाएगा और फिर देते हैं 16। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए बेटा हमारे पास में, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 8 हो गए। तो तुम्हारा 8th टर्म विल बी व्हाट, A + 7D टाइप। तो 16 = 2 + 7D, तो D की वैल्यू 2 आ रही है आप लोगों की। तो आपके 6 अरिथमेटिक मीन्स हो जाएगा 4 6 8 10 12 14। समझा चीज़ क्या हुई है, श्योर। अब देखिए अब अपने को क्या करने का है, अब अपने को प्रूफ करने का जो प्रॉपर्टी थी, तो देखो पहले मैंने क्या प्रूफ कर दिया कि इनका सम, यानी फाइंड कर लिया इनका सम कितना है। देखो उनका सम कितना हो जाएगा मेरा, तुमको AP का फॉर्मूला लगाना है तुम AP का फॉर्मूला लगाओ, या फिर तुमको सिंपल ऐड करना है तुम सिंपल ऐड कर दो। तो 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14, ये 10 30 40 54 आ रहा है कुछ है, ठीक है ना। ये तुम्हारा LHS हो गया है। RHS तुम्हारी क्या थी, प्रॉपर्टी थी, जो वो प्रॉपर्टी लगा दिया बेटा। तो नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स इनटू इनका अरिथमेटिक मीन, तो 2 × 18/2 नहीं 6 × 18/2 9 9 6 54 हो गया बेटा, ये भी वेरीफाई। अब मैं तुमको सॉल्व करने का टाइम दे रहा हूँ। ऑल ऑफ दीज आर गोइंग टू बी होमवर्क, मंडे को मिलने वाले क्योंकि अपन लोग, ठीक है ना। देखते रहो तुम लोग, सिर्फ देखते रहो, एंजॉय करते जाओ, ठीक है। अब ये देखिए, बिटवीन 1 and 31 m arithmetic means have been inserted such that the ratio of the 7th and the m - 1th mean is जो भी, ठीक है। अब देखो भाई थोड़ा ध्यान से प्लीज, हमारे पास में क्या क्या टर्म्स है। देखो अपन लोग फॉर्मूला नहीं लगा रहे, जो वो लोग फॉर्मूला लगा के देते हैं अपने को, अपन वो नहीं कर रहे, ठीक है। 1 A1 A2 A3 AM और ये क्या रहेगा मेरा, सॉरी 31, ठीक है। पहले तो मैं कॉमन डिफरेंस निकाल लूँ, ठीक है। तो मैं नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे बेटा, m+2, ठीक है ना। मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स ये m थे, ये एक और ये एक और, मेरे पास m+2 टर्म्स हो रहे हैं। देखिए अभी ये am+2 जो हो जाएगा दैट विल बी A + m+2 यानी n - 1, समझा गया। D क्या बच्चा, वही तो निकाल रहा हूँ बच्चा मैं, ये am+2 यही तो हो गया मेरा। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, ये m+1th टर्म है, ये m+2th टर्म है, ठीक है ना। तब ये देखो अब ये जाएगा 31 = 1 + m + 1 टाइम्स d, तो 30 = m + 1 टाइम्स d, इम्प्लाइज मेरी d की वैल्यू कितनी हो गई, 30/m + 1। यहाँ तक किसी को कोई इशू है क्या, देख लो कराने के बाद चले, ठीक है। अब देखो मेरे को उसने 7th मीन का पोजीशन क्या होगा, देखो फर्स्ट मीन का पोजीशन 2 है, सेकेंड टर्म का पोजीशन 3 है, तो 7th टर्म का पोजीशन क्या हो जाएगा 8। तो मुझे 8th टर्म अपॉन m - 1th मीन का पोजीशन क्या होगा, mth टर्म रहेगा। देखो ना तुम लोग ये चीज समझो, मेरा 8th मीन जो है वो मेरा 9th टर्म हो रहा है, मेरा 100th मीन यानी क्या जगह 101st टर्म, मेरा m - 1th मीन जो रहेगा उसका पोजीशन क्या रहेगा, mth टर्म रहेगा। तो A8/AM की वैल्यू मुझे 5/9 दी गई है। अब A8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A + 7 टाइम्स D डिवाइडेड बाय mth टर्म की वैल्यू क्या होगी, A + n - 1 टाइम्स D की वैल्यू को 5/9 जो भी चल रही है,
इसको अब मैं सॉल्व करूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहले न्यूमरेटर में एलसीएम लिया बेटा मैंने, तो m+1 टाइम्स m+1 प्लस 210 द होल ओवर m+1 है, डिवाइडेड बाय m+1 प्लस 30m माइनस 30 अपॉन m+1 है, ये और ये कट गया, इज इक्वल टू 5/9 है। ख़त्म, अब आंसर आ गया फटाफट मेरा। ये हो रहा है m+211 अपॉन 31m माइनस 29 इज इक्वल टू 5/9। इधर उधर करूँगा, देखो ये वही आ रहा है इनका, इधर उधर करूँगा, मेरे m की वैल्यू 14 आ रही है। समझा? डिफिकल्ट है तुम लोगों के लिए स्टार्टिंग, एक बार पहली बार देख रहे हो, क्योंकि एक बार खुद अटेम्प्ट करके ना, अपन पूरा का पूरा सेशन वापस से लेने वाले हैं मंडे को, बट एक बार के तुम देख लो, फील ले लो, अटेम्प्ट जरूर करके आओ, ठीक है? दैट वाज सेकंड एग्जांपल। तुमको सिर्फ एग्जांपल से अटेम्प्ट करने के, एक्सरसाइज नहीं करनी रहेगी, डोंट वरी। थर्ड वाला देखिए अभी आपको, इफ ए इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड ए, अरे वाह बड़ा क्यूट है, तो मेरे ए की वैल्यू फट से हो गई a+b/2 हो गई है, गेम ओवर। मुझे कुछ तो भी ये चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है या शो करनी है। तो देखो मैं ये ए की जगह पे ये लिख सकता हूँ मैं, हाँ, तो a+b/2 प्लस 2a अपॉन, ये क्या जगह, ए की जगह पे a+b/2 माइनस b प्लस ऑफ a+b/2 प्लस 2b अपॉन a+b/2 माइनस a। फेयर इनफ। अब बेटा मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया, a+b प्लस 4b/2 a+b माइनस 2a/2, ये 2 तुम लोगों का कटने वाला है, फिर a 5a प्लस b अपॉन a माइनस b, और ये जगह प्लस a प्लस 5b अपॉन b माइनस a। अब यहाँ पे ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तुमको याद है एलसीएम निकालना सिखाया था ना, x माइनस वाई और y माइनस एक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, तो तुम्हारा वो क्या हो जाएगा बच्चा लोग, 5a प्लस b अपॉन a माइनस b, ये प्लस की जगह माइनस बन गया है, ये a प्लस 5b अपॉन a माइनस b, बट बन गया 5a प्लस b माइनस a माइनस 5b अपॉन a माइनस b, ठीक है? तो बन जाएगा 4a माइनस 4b अपॉन a माइनस b, 4 कॉमन निकाला, a माइनस b अपॉन a माइनस b कट गया, आंसर 4 आ गया। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग कंसेप्ट तो कुछ था नहीं, कंसेप्ट तुम्हारा ये स्टेप नंबर 1 पे ही खत्म हो गया था कि a की वैल्यू a+b/2 है। इससे आगे वो सिर्फ तुम लोगों से कैलकुलेशन प्रैक्टिस करवा रहा है, क्यों करवा रहा है मुझे नहीं पता, बट करवा जरूर रहा है, ठीक है? बढ़ सकते हैं आगे। हाँ सॉरी, ऊपर नीचे ले रहा ना बेटा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम चीज़ से मल्टीप्लाई किया ना मैंने, LHS RHS की बात नहीं हो रही बच्चा मेरी। 3/8 है, दोनों जगह ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई 6/16, सेम ही चीज़ है ना। एक समझ जाओ सुकृत, समझा क्रिश? सुकृत बेट, हाँ खुराना बोल बेटा। देखो बच्चा लोग, मेरा कभी भी ये सिचुएशन अगर आता है ना कि समथिंग अपॉन x माइनस वाई प्लस या माइनस जो भी समथिंग अपॉन y माइनस एक्स, तुमको एलसीएम अगर निकालनी है इस चीज़ में, तो कुछ नहीं, ये पूरे टर्म को ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये समथिंग अपॉन x माइनस वाई, ये माइनस ऑफ ये जो भी रहेगा अपॉन इसका माइनस करके माइनस वाई प्लस एक्स हो रहा है, मतलब वो भी तो x माइनस वाई ही हो रहा है। समझा? ये तुम लोगों को एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री के एक क्वेश्चन में आता था, पर तुम लोगों का MCQ हो गया था, इसलिए तुम्हारी बर्बादी हो गई इस चीज़ के ऊपर, बट ठीक है कोई बात नहीं। हाँ सुकृत कुछ बोल रहे थे बेटा, आप सॉरी। ठीक है, नाउ गाइस कमिंग ओवर हियर, इफ a1 एंड a2 आर द अरिथमेटिक मीन्स फॉर दिस एंड दिस, प्रूव दैट। ठीक है, अब ये देखो पहला वाला तो सिंपल सा है, ये तो डायरेक्टली प्रॉपर्टी ऐसा कर सकता हूँ, सम ऑफ अरिथमेटिक मीन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स इनटू अरिथमेटिक मीन ऑफ द टू। तो ये तो तुम्हारा वैसे ही प्रूव हो गया प्रॉपर्टी से, बट मान लो तुमको प्रॉपर्टी से नहीं भी करनी है तो तुम लोगों को a1 और a2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे भी मुझे सेकंड वाले में वैल्यू निकालनी पड़ ही रही है, तो अपन एक बार वैल्यू निकाल लेते हैं। अपने 4 टर्म्स हो गए AP में, ठीक है, तो मैं लगाया फोर्थ टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस 3 टाइम्स कॉमन डिफरेंस, जिसकी वैल्यू मुझे नहीं पता है अभी तक के, तो मेरी कॉमन डिफरेंस कितना आ गया बेटा, b माइनस a अपॉन 3। ठीक है, यहाँ तक है कोई इशू? अब देखो मेरा फर्स्ट टर्म कितना, ये फर्स्ट मीन कितना बन गया है, a प्लस कॉमन डिफरेंस
मतलब 3a प्लस बी माइनस ए अपॉन 3 मतलब 3a नहीं सॉरी 2a प्लस बी अपॉन 3 हो गया मेरा फर्स्ट करते हैं अरिथमेटिक मीन। सेकेंड अरिथमेटिक मीन कितना हो जाएगा बच्चों लोग मेरा a प्लस 2d मतलब a प्लस 2 टाइम्स b माइनस ए अपॉन 3 मतलब 3a प्लस 2b माइनस 2a अपॉन 3 मतलब हो जाएगा a प्लस 2b अपॉन 3। ठीक है, तो मेरा ये सेकेंड अरिथमेटिक मीन हो गया है। अब या तो इन दोनों को ऐड करता मैं तो ये तो मैं फट से प्रूफ कर देता था। ये चीज़ आप लोगों की हो जाएगी। करके दिखाओ कोई चाहता है, सिंपल कैलकुलेशन है, करके दिखाऊँ योग। ठीक है, ये देखो अभी LHS देख लीजिए इसमें का क्या है 2 टाइम्स a1 की वैल्यू कितनी है हमारी 2a प्लस बी अपॉन 3 माइनस a2 a प्लस 2b अपॉन 3 मतलब 2 टाइम्स a2 2 टाइम्स a प्लस 2b अपॉन 3 माइनस a1 2a प्लस b अपॉन 3। अब मैंने बेटा यहाँ पे एलसीएम लिया, एलसीएम तो लेना नहीं पड़ा सॉरी, 4a प्लस 2b बेटा माइनस a माइनस 2b हो जाएगा। ठीक है ना, ये अपॉन 3 2a प्लस 4b माइनस 2a माइनस b तो जाएगा 3a, ये देखो ये कट गया मेरा अपॉन 3, ये हो जाएगा चलो कितना 3b अपॉन 3। आंसर हो गया a इंटू बी। फेयर इनफ है। अभी सर फील ले लो, एक बार अटेम्प्ट करके आना, फिर अपन हर एक क्वेश्चन करेंगे क्लास में। चलिए अभी फिफ्थ एग्जाम्पल, आई सपोज दैट इज द लास्ट वन। यस, फाइंड n सच दैट दिस मे बी एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन ये दो। ठीक है ना, तो देखिए अभी ये वैसे क्वेश्चन अच्छा है, इन दोनों के बीच का अरिथमेटिक मीन ये, तो वैसे ये चीज़ हो जाएगी a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन 2। फेयर इनफ है। याद रखें, एक क्लियरली आपको n की वैल्यू कितनी दिख रही है यहाँ से 1 दिख रही है पक्का से। ठीक है, इससे आगे का जो सोल्यूशन है बचा हुआ दिया हुआ कि -1 भी जो हो सकती है, ये पूरा का पूरा एक काम करते थोड़ा लंबा पड़ेगा आप लोगों को कैलकुलेशन कराना, वो इधर उधर करवाना, सब करना अपॉन a वगैरह करके जैसा जो करना पड़ता है इसका। डोंट वरी, ये अपन लोग नेक्स्ट सेशन में रहते हैं मंडे को। मैं आप लोगों से पहले क्या रिक्वेस्ट करूँगा ना, पहले 4 एग्जाम्पल 1 2 3 4 बहुत स्ट्रेसफुल नहीं है। फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड थर्ड फोर्थ दिमाग कम लगाना है, मजदूरी ज़्यादा करना है। और फिर ये एक्सरसाइज के प्लीज़ आप लोग पूरे क्वेश्चंस कर सकते हो, चारों क्वेश्चंस अगर अटेम्प्ट करना चाहते हो तो करोगे, आपकी मेच्योरिटी बढ़ेगी। ठीक है, बट बिफोर दैट डू रिमेंबर दिस थिंग, वी हैव अ टेस्ट ऑन संडे विच विल नॉट इंक्लूड अरिथमेटिक मीन, विच विल ओनली हैव क्वेश्चंस ऑन दिस। लेकिन जैसे ने जो ये बुक में जो थे उस पैटर्न के, बस एक चीज़ समझ लो, सम शॉर्ट क्वेश्चन पैटर्न जो मैं आप लोगों को देने वाला हूँ वर्कशीट से, यहीं से बता देता हूँ आप लोगों को, ये 4th क्वेश्चन वाला पैटर्न मैं आपको पक्का से देने वाला हूँ। ठीक है, ये फिर आप लोगों को ये SN दिया हुआ है, AN की वैल्यू निकालो, याद है AN इज S ऑफ n माइनस S ऑफ n माइनस 1, ये वो वाला हो गया। प्लस ये जो रेशो रूशो वाले जो थे आपके कहाँ गए, देखो ये जो ना तो सर ना तो पैर से मजदूरी करना पड़ेगा थोड़ी सी, ये वाला। प्लस याद करो ये वाला क्वेश्चन जो था रेशो जो दिए हुए थे, प्लस ये 26 वाला पैटर्न का क्वेश्चन था कि अगर ये AP में तो बताओ ये भी AP में रहेगा टाइप ऑफ क्वेश्चन। प्लस आप लोगों को 4 टर्म्स आर इन AP, 3 टर्म्स आर इन AP, तो ये चीज़ वो चीज़ वाले जो थे ना, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स वाले जो क्वेश्चन थे वो। एंड ये जो भैया का था कहाँ गया, ये 12% इंटरेस्ट पे जो था ये क्वेश्चन। या डू नॉट एक्सपेक्ट हो बच्चों जैसे क्वेश्चन कि फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म ये, तो बताओ 10th टर्म क्या रहेगा, टाइप वाले क्वेश्चन नहीं। फर्स्ट नेगेटिव टर्म भी पूछूंगा। ठीक है, मैं तुमको क्लियरली बता चुका हूँ कि मैं तुमसे क्या पूछने वाला हूँ। बची हुई चीज़ें वैसे भी ऐसी है जो तुम 10th में पढ़ के आए थे। आप लोगों का टेस्ट संडे को होने वाला है, टाइमिंग्स आपको आ जाएंगे। अब देखो मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, मेरी बहन है वो करने वाली इन्विजिलेट, चीटिंग करने का पूरा स्कोप भी हो मत करना। आई टेल यू वाई। तुम यहाँ पे चीट करके अच्छे मार्क्स लाओगे, मुझे समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे को आता है, तो मैं तुम पे मेहनत कम करूँगा। मान लो फॉर एग्जाम्पल कृति ने चीट नहीं किया, उसको 20 मार्क की टेस्ट थी, उसको 12 मार्क है, मुझे पता है उसके 8 मार्क कहाँ कटे, तो मैं उसका बैठ के उस पर डिस्कस करके उसे हेल्प कर सकता हूँ। मैं एक ने पूरा 20 का 20 छाप दिया, 20 ला लिया, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ बेटा। ठीक है, पूरा मत छापना, थोड़ी छापना। तो बेटा उसमें क्या हो जाएगा, मेरे को पता है उसको आता है, तो मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा। इसलिए प्लीज़ अपने ऑनेस्टी से ही देना पेपर। चलिए
भेज तो तुम्हारा, बाय बाय। और हाँ, ऑनलाइन टेस्ट अलाउड नहीं रहेगी, ऑफलाइन ही आओगे, बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, घर में आग लग जाए, चुपचाप यहाँ पे आके अच्छे इसमें बैठ के पेपर दोगे। बाय गाइस।